मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम यूनिट 32 करेंगे। ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। ये वाली आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालो। निकाली सबने? यस। उसमें यूनिट 32 आपकी बुक में पेज नंबर 4141 निकालो। 4141 क्या है? वेयर डू वी फाइंड देम? वेयर डू वी फाइंड देम? वेयर यानी कहाँ, वी यानी हम, फाइंड यानी सर्च करना, ढूंढना। देम, वेयर डू वी फाइंड देम यानी कि कहाँ पर है, कुछ भी थिंग्स हो या तो फिर कुछ भी आपको देखना है तो वो कहाँ पर है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे वो इसमें हम सीखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Here are some words that show us where we find things or people। कि यानी people और things, जैसे कि people लोग कहाँ पर है, things यानी वस्तु कहाँ पर है। तो आप ऐसा पूछोगे ना कि ये कहाँ है, तो आप बोलोगे ना मेरे पास है, टेबल के नीचे है, बेंच के ऊपर है, ऐसे बोलोगे? यस। तो देखो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि कोई एनिमल हो, बर्ड्स हो, तो वह कहाँ पर है। जैसे कि मैं पूछ रही हूँ कि केट कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे? जैसे कि टेबल के नीचे होगी तो आप बोलोगे कि टेबल के नीचे है। तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है वो अभी हम सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है इन। IN। इन यानी अंदर, इन यानी अंदर। ON ऑन, ऑन यानी ऊपर, ऑन यानी ऊपर। फिर लिखा है अंडर, अंडर यानी नीचे। एंड नियर, नियर यानी पास में। फिर से इन अंदर, इन अंदर। ऑन ऊपर, ऑन ऊपर। अंडर नीचे, अंडर नीचे। नियर पास में, नियर पास में। देखो आपको ये बोलकर बार बार लर्न करना है। तो ये फॉरवर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, तो फिर उसके ऊपर से आपको ब्लैंक भी अच्छे से आएगी। देखो ये फॉरवर्ड आपको अच्छे से आ जाएगी तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, सब ब्लैंक में आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या आंसर आएगा। तो आपको ये लर्न किया होगा तो आएगा ना। यस। तो ऐसे आपको बार बार बोलकर लर्न करना है। फिर से देखो, इन अंदर, ऑन ऊपर, अंडर नीचे, नियर पास में, ऐसे। तो अभी हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, अंडर और नियर। यहाँ पर आपको इन, ऑन, अंडर और नियर की ब्लैंक्स करनी है। तो ओके, हम शुरू करते हैं। नंबर 1, यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिया है पास में, तो वो पिक्चर में आपको देखना है कि वो कहाँ पर है। राइट। जैसे कि अंदर है तो आपको लिखना है इन, जैसे कि ऊपर है तो आपको लिखना है ऑन, फिर नीचे है तो आपको लिखना है अंडर, पास में है तो आपको लिखना है नियर। ये आपको बार बार बोलकर अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। नंबर 1, मैं यहाँ पर ब्लैंक लिखती हूँ, आपको उसकी जो आंसर है वो मेरे साथ ये वो बुक में फिलअप करना है। ओके। एंड ऐसा नहीं करना हो तो पहले आप पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देख लो, समझ लो और बाद में होमवर्क में आप लिखना। ओके। नंबर 1, आपको वन वर्ड स्पेलिंग के साथ उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलोगे तो आपको इंग्लिश के सब सेंटेंस भी अच्छे से बोलना आ जाएगा। और कब आएगा कि उसके लिए आपको सब स्पेलिंग लर्न करने पड़ेगी और उसके प्रोनाउंसिएशन भी लर्न करने पड़ेंगे। द calm is resting
blank the tree। यानी फिर से the cow is resting blank the tree। cow यानी गाय, resting यानी रेस्ट कर रही है, जैसे कि यानी आराम कर रही है। वो ट्री के कहाँ आराम कर रही है? तो आप देखो तो यहाँ पर ये वाला पिक्चर देखो तो ये ट्री है और काव कहाँ है? ट्री के नीचे। काव कहाँ है? ट्री के नीचे है। तो नीचे के लिए आंसर क्या आएगा? अंडर। क्या आएगा आंसर? अंडर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर। The cow is resting under the tree। यानी गाय है वो ट्री के नीचे आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है, राइट। फिर नेक्स्ट नंबर 2, the flowers are blank the vase। यानी फ्लावर्स है वो वाज के कहाँ पर है? तो देखो तो पिक्चर में नंबर 2 में यहाँ पर देखो ये वाज है, तो फ्लावर कहाँ है? वाज के अंदर है। कहाँ पर है? अंदर है। तो अंदर के लिए आंसर क्या आएगा? इन। क्या आएगा आंसर? इन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन। द फ्लावर्स आर इन द वाज। फ्लावर्स है वो वाज के अंदर है, पोट के अंदर है। नेक्स्ट नंबर 3, आपको ध्यान से अच्छे से थोड़ा धीरे से सब पहले पूरा सेंटेंस एक बार आपको रीड करना है और फिर पिक्चर देखना है और वो पिक्चर में से फिर आपको आंसर लिखना है। ओके, यस। नंबर 3, द मंकी इज, मंकी यानी बंदर, सीटिंग यानी बैठा हुआ, बैठा है ऐसा, ब्लैंक द ट्री। यानी इसमें क्या पूछा है कि जो मंकी है वो ट्री के कहाँ पर बैठा हुआ है वो हमको देखना है। तो देखो तो पिक्चर में ये ट्री के ऊपर है। मंकी कहाँ पर है? ट्री के ऊपर है। तो ऊपर है इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। यानी जो बंदर है वो पेड़ के ऊपर बैठा है। फिर नेक्स्ट नंबर 4, द गर्ल इज स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ, ब्लैंक द विंडो यानी खिड़की। द गर्ल इज स्टैंडिंग ब्लैंक द विंडो। यानी लड़की है, गर्ल है, वो विंडो के कहाँ पर खड़ी हुई है? तो देखो तो पिक्चर में यहाँ पर नंबर 4 में, तो विंडो के पास में है। कहाँ पर है? विंडो के पास में है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? नियर। क्या आएगा आंसर? नियर। नंबर 5, द बुक्स आर ब्लैंक द वाज। यानी जो बुक्स है वो वाज के कहाँ पर है? तो देखो तो बुक्स, आप देखो नंबर 5 है, नंबर 5 का पिक्चर देखो, ये बुक्स है वो वाज के कहाँ पर है? पास में है। कहाँ पर है? पास में है। तो उसके लिए आंसर क्या आएगा? नियर। क्या आएगा आंसर? नियर। द बुक्स आर नियर द वाज। फिर नेक्स्ट नंबर 6, the basket is blank the table।
बास्केट इज ब्लैंक द टेबल। बास्केट है वो टेबल के कहाँ पर है, तो उसके लिए देखो द पिक्चर नंबर 6। ये बास्केट तो टेबल के ऊपर है, बास्केट है वो टेबल के ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या आएगा वर्ड ऑन। तो आपने ऐसा लर्न किया होगा तो आपको आंसर अच्छे से आएगा, वरना आपको ऐसा याद है, ऐसा मालूम है कि वो ऊपर है, टेबल के ऊपर है, वैसा आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर आपको ऊपर के लिए आपको वर्ड नहीं आता होगा इंग्लिश में, तो आप कैसे आंसर लिखोगे, नहीं ना, तो फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा और हमको अच्छे से आएगा नहीं, तो उसके लिए आपको बार बार लर्न करना है। तो क्या आएगा आंसर, द बास्केट इज ऑन द टेबल, यानी बास्केट है वो टेबल के ऊपर है। फिर नेक्स्ट नंबर 7, द बर्ड इज ब्लैंक द नेस्ट। द बर्ड इज ब्लैंक द नेस्ट, यानी बर्ड है वो नेस्ट के कहाँ पर है, नेस्ट यानी माला, पंछी का माला। तो देखो तो नंबर 7 में पिक्चर में वो नेस्ट के अंदर है, बर्ड है वो नेस्ट के अंदर है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा अंदर के लिए, इन। क्या आएगा, इन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन, द बर्ड इज इन द नेस्ट। लास्ट ब्लैंक नंबर 8, द कैट इज ब्लैंक द टेबल। यानी कैट यानी बिल्ली है वो टेबल के कहाँ पर है, तो देखो तो पिक्चर में कैट है वो टेबल के नीचे, तो नीचे के लिए आंसर क्या आएगा, अंडर। क्या आएगा आंसर, अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल, यानी बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। आया समझ में, यस राइट। तो देखो आप यहाँ पर हमारा यूनिट 32 कंप्लीट होता है। तो देखो आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर की बुक में, ये वाली इंग्लिश ग्रामर की बुक में पेज नंबर 41 और यूनिट 32 उसकी एक्सरसाइज आपको ग्रामर की बुक में फिलअप करना है। एंड ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे से सब कुछ लर्न हो जाए, इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको नोटबुक में भी ये सब ब्लैंक लिखनी है, यानी यूनिट 32 की पूरी एक्सरसाइज लिखनी है। मैंने जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है अच्छे राइटिंग से, और लर्न भी करना है। ओके, और कल सैटरडे को हिंदी की वीकली टेस्ट है, उसकी भी आपको तैयारियां करनी है। पेपर स्टाइल आपको ग्रुप में मिल गई है। ओके, एज पेपर स्टाइल। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।